और अब इस चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। तो भारत की आत्मा जो बसती है गांवों में, गरीबों में, वंचितों में, महिलाओं में, आदिवासियों में, एससी में, एसटी में, जो अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति होता है वो द्रौपदी मुर्मू जी। कल चुनाव है, कल मतदान होगा और इन लोगों के अंतर आत्मा जगाते रहेंगे तब तक भारत का लोकतंत्र जग गया है। भारत की राष्ट्रपति बन जाएगी। इन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है, न 3 में है न 13 में। जो हमारे साझा उम्मीदवार हैं वो बिहार की भूमि से भी हैं, बिहार की मिट्टी से हैं, यहीं बढ़े हैं, यहीं पले हैं, यहीं शिक्षा और दीक्षा ली है। तो लब्बो लबाब इस देश के जो भी पार्टियां लोकतंत्र में आस्था रखती है वो सब लोग जसवंत सिन्हा जी को वोट करेंगे। धीरे धीरे देखिएगा शाम होते होते कई ऐसे दल भी सामने आएंगे और जो लोग चुपचाप हैं किन्हीं कारणों से वो लोग भी साझा उम्मीदवार विपक्ष के जसवंत सिन्हा जी को मतदान करेंगे, उनके पक्ष में मतदान करेंगे। बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं जसवंत सिन्हा। मैं समझता हूँ उनकी जड़ें बिहार और झारखंड से तो है ही हैं। इसको कौन काट सकता है, इससे कौन इनकार कर सकता है। और ऐसे पदों के चुनाव में जहाँ कई राज्यों में कई जगह देख रहे हैं कि जातिगत या क्षेत्रीय स्तर पर वहाँ के नेता निर्णय ले रहे हैं, तो बिहार में भी और झारखंड में भी जसवंत सिन्हा जी की उम्मीदवारी का समर्थन होना चाहिए। यह तार्किक है और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होगा। और कल चुनाव है, पूरी तैयारी कर ली गई है। इसको लेकर क्या कुछ तैयारी है, किस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, इसकी जानकारी दे रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ पटना रजनीश, ये बताइए कि अगर सांसदों की बात करें तो यहाँ पर एनडीए का पलड़ा भारी है विपक्ष के ऊपर, लेकिन अगर विधायकों की संख्या की बात करें जिनको वोट डालना है राष्ट्रपति के चुनाव में, तो बिहार उन राज्यों में शामिल है जहाँ कांटे का मुकाबला होगा द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से संख्या बल है यहाँ पे, उसके हिसाब से मुकाबला जो है वो कांटों का होगा। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुबह 10 बजे से यहाँ पे वोट डाले जाएंगे और शाम 5 बजे तक। हमारे साथ यहाँ पे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हैं जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा, उनसे हम जान लेते हैं किस तरीके से तैयारियां पूरी है। पूरी तैयारी है। हम लोग जो हमारे साझा विपक्ष के उम्मीदवार हैं श्री यशवंत सिन्हा जी, नहीं उम्मीदवार तो ठीक है, लेकिन तैयारियां आपने क्या मौका जो कुछ है या फिर विधायकों को बता दिया कैसे वोट करना है? एमएलए को, सभी हमारे गठबंधन के एमएलए को हम लोगों ने सब किया हुआ है। सभी समझदार साथी, पढ़े लिखे विद्वान साथी हैं, सभी एमएलए हैं। बावजूद उसके जो हम लोगों ने उनको ये करके मौका जो ये होता है, हम लोगों ने सारी ये बातें की है लोगों के साथ। और इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइन है, जो प्रोवाइडेड सर्कुलर है, उसको फॉलो करते हुए हम लोग मतदान में भाग लेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो उम्मीदवार हैं, काबिल उम्मीदवार हैं, योग्य उम्मीदवार हैं, सक्षम उम्मीदवार हैं, संविधान बचाने की जो लड़ाई देश में है, एक तरफ संविधान लूटने और बर्बाद करने का चक्र चल रहा है और हम लोग संविधान बचाने। फिलहाल मामला चुनाव पे है, हम आपसे बात करेंगे। देखिए यहाँ पे आरजेडी की ओर से और विपक्ष के जो तमाम लोग हैं उनको डेमो अपने पार्टी की ओर से और गठबंधन की ओर से बताया गया कि किस तरीके से वोट करना है। दूसरी ओर विधानसभा में अभी से थोड़ी देर पहले जो एनडीए घटक दल है उसमें जेडीयू और हम, इनके जो उम्मीदवार, इनके जो मतदाता हैं उनको बताया गया कि किस तरीके से मतदान करना है। यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, इसके अलावा संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी और तमाम सारे लोग जो हैं उनकी उपस्थिति थी। और साथ ही साथ उपाध्यक्ष जो हैं विधानसभा के और जेडीयू के नेता महेश्वर हजारी थे। तो यहाँ पे बातें हो गई हैं और जो अलग से बीजेपी के जो विधायक हैं उनको अभी प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि किस तरीके से डेमो बताकर वोट करने हैं बीजेपी कार्यालय में। और आरजेडी ने ये बातें जो है अपने तमाम विधायकों के साथ पूरी कर ली है।
किसी भी तरह के जो घड़ी हो, पेन हो या कैलकुलेटर या मोबाइल फोन, सेल फोन, ये सब अंदर ले जाना मना होगा। और साथ ही साथ अपने ओर से पेन जो है उसका उपयोग नहीं करना है और 1, 2, 3 इस तरीके से जो क्रम है वो उसको इंगित करना है, ना कोई टिक लगाना है, ना कोई कट करना है। अपनी जो प्राथमिकता है उसको अंक के हिसाब से उसमें इंगित करना है और उसी पेन से करना है जो यहाँ पे उपलब्ध कराए जाएंगे। और किस तरीके से कुछ दिशा निर्देश हैं? नहीं, दिशा निर्देश जो चुनाव आयोग के द्वारा है उसको पूरे के पूरे हम लोग पालन करते हुए अब मतदान में हमारे मतदाता के रूप में हमारे साथी एमएलएज हैं, सभी लोग भाग लेंगे और उस जो प्रोवाइडेड सर्कुलर है, गाइडलाइन है, उसको फॉलो करते हुए हम लोग मतदान करेंगे। एनडीए की ओर से कहा जा रहा है कि अंतरात्मा की आवाज पे विपक्ष के लोग भी उनके पाले में वोट करेंगे। ये अंतरात्मा की आवाज पे नहीं, उनके जो हम दो हमारे दो हैं उनके डंडा के भय से करेंगे। उनके सारे विपक्ष के साथियों से तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोगों से मेरी बात हुई है जो हमारे बिहार के एमएलए साथी हैं विपक्ष में। हमने कहा कि आप प्रतीक को वोट दोगे कि वैसे पर्सनालिटी के आप वोट करेंगे जो संविधान की रक्षा करने में, सरकार से सवाल करने में सक्षम होगा, वैसे व्यक्ति को मतदान करेंगे कि आप प्रतीक के रूप में बैठा करके संविधान की हत्या की जा रही है, वैसे कोई पक्ष में मतदान करेंगे। सारे लोगों ने मौन स्वीकृति दी है और मैं समझता हूँ हंस करके लोग ये बात कर रहे थे। अंतरात्मा की आवाज़ पर हमारे उम्मीदवार के पक्ष में, श्री यशवंत सिन्हा जी के पक्ष में पूरे देश में मतदान होगा। बाध्यता उनकी है, किसी के कुछ बाध्यता, किसी के कुछ बाध्यता, ये अपनी अपनी दावेदारी है। यही दावेदारी उस ओर से भी है। देखिए, ये अपनी अपनी दावेदारी है राजनीतिक पार्टियों की और इस तरीके से अपना जो उनका खेमा है उसके पक्ष में वो लोगों को गोलबंद करने में जो मतदाता मैं रोकना चाहूंगा, यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, मैं आता हूँ आपके पास। एक सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से तेजस्वी